प्रणाम स्वामी जी। मेरा ये सवाल है, मतलब आज ऐसा हुआ सुबह से मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि सब सब कुछ रुका हुआ है, पर मैं ही नहीं रुक रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा अनुभव कहलाया। सब कुछ रुका हुआ है और आप नहीं रुक रही हैं। जो नहीं रुक रहा है ना, उसके साथ आइडेंटिटी हो गई है। आइडेंटिटी किसके साथ हो गई है? जो नहीं रुक रहा है, गति के साथ आइडेंटिटी है। और मन गति है। मन क्या है? गति है। तो मन के साथ आइडेंटिटी है और मन चलायमान है, सदा चल रहा है, प्रवाहमान है। तो सब कुछ चल रहा है, उसमें लीला भी है, लीला भी चल रही है। और दूसरा क्या चल रहा है? मन चल रहा है। तो मन मतलब लीला का हिस्सा हुआ। लीला और मन दो चीज़ ना हुए ना। जो कुछ चल रहा है वो लीला है, चाहे वो मन हो, चाहे वो दूसरी गतियाँ हो, है ना। तो सब कुछ चल रहा है, मतलब आप चल रही हैं। आपको लग रहा है आप चल रही हैं, मतलब गतियों के साथ आपका तादात्म्य है, आपका एसोसिएशन गतियों के साथ है। और दूसरा क्या है कि बाकी सब कुछ ठहरा हुआ है। तो जो ठहरा हुआ है ना, बाकी सब कुछ, सब वही है, पूर्ण है। वह जो ठहरा हुआ है परिपूर्ण है। जो ठहरा हुआ है वह परिपूर्ण है। और आप जो है, यहाँ से छलांग यदि आपकी लग जाए, आपका तादात्म्य गतियों के साथ है, उस तो गतियों के साथ आपको लग रहा है आप चल रही हैं। यदि वहाँ से आपकी छलांग लग जाए वहाँ जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है, ठहराव। सारी साधना ठहराव की साधना है ना। ठहर जाए भीतर कुछ। और इन्फ्लुएंस सिस्टम क्या करती हैं? वो आपको दौड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दौड़ो दौड़ो, नहीं तो क्या हो जाओगे? पिछड़ जाओगे। दौड़ो नहीं तो पिछड़ जाओगे। और दौड़ोगे तो पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंचोगे? दौड़ दौड़ के कहाँ पहुंचोगे? इन्फ्लुएंस सिस्टम बोलती है दौड़ो नहीं तो पिछड़ जाओगे। उनकी उसकी बात समझ में आ जाती है। यह बात भी तो समझ लो कि चलो दौड़ोगे, मान लिया कि बहुत अच्छे दौड़ाको, अच्छे दौड़ लोगे, पहुंचोगे कहाँ? खूब धन बटोर लोगे, फिर क्या? खूब बड़े पद पालोगे, फिर क्या? खूब बड़े पद पालोगे, फिर क्या? पद प्रतिष्ठा पालोगे, सब पालोगे। उसके बाद क्या? क्या वह परिपूर्णता होगी? उसके बाद ऐसा रहेगा कि अब कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहा। यही तो इंटेलिजेंस है, यही तो प्रज्ञा है, यही तो जगानी है ना, कि यहाँ पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है। कितना भी पा लो कुछ नहीं पाया जाता। और यहाँ खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। यही प्रज्ञा तो विकसित करनी है। तो उसके बाद क्या होगा? परम संतोष। फिर क्या होगा? धन्यवाद का भाव। परमात्मा ने जो कुछ दिया है, अस्तित्वगत व्यवस्था से जो कुछ मिला है, उसके लिए धन्यवाद। भाई कहा जाता है ना, पीछे वालों को देखो, भाई हमें तो रोटी फिर भी मिल रही है ना, रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जा रही हैं। तो धन्यवाद का भाव। अब धन्यवाद का भाव आ गया, संतुष्टि आ गई, तो क्या हो गया? ठहराव आ जाएगा, दौड़ खत्म हो जाएगी ना। इसलिए बोलते हैं अपरिग्रह, कि मतलब बहुत ज़्यादा परिग्रह के चक्कर में ना पड़ो। परिग्रह के चक्कर में यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो दौड़ोगे। वह दौड़ के मिलता है ना, वह दौड़ के मिलता है। तो अब क्या करें? दौड़े ना क्या? भाई जो कुछ है, जो काम धंधा बिजनेस है, अस्तित्वगत व्यवस्था से है, उसको मैनेज करो। उसको मैनेज करोगे तो मैनेज करना, वो मैनेज हो जाता है। अब नई दौड़ शुरू करोगे तो दिक्कत है। नई दौड़ यदि जरूरी नहीं है तो क्यों दौड़ा जाए? यदि जीवन में जो कुछ चाहिए मिल रहा है, सामान्यतः जो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ा बच्चों के लिए व्यवस्था उनकी
और जो भी खर्चे पानी ये सब चल पा रहा है, तो वहाँ पर क्या कर लो, बस वहाँ पर उतना ब्रेक मार लो। उससे क्या होगा कि अपने लिए समय बचेगा, एक ठहराव आ जाएगा, संतुष्टि आने लगेगी, धन्यवाद का भाव आएगा। तब जो है कर्मयोग घटित होता है। कर्मयोग तब घटित होता है। कर्मयोग का मतलब यह नहीं है कि दौड़ना ही व्यर्थ है तो फिर पूरी तरह से ठहर गए हैं, बाहरी दौड़ भी ख़त्म कर दी, फिर रोटी के लिए मुश्किल हो रही है, पानी के लिए मुश्किल हो रही है, घर के लिए मुश्किल हो रही है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। उस बैलेंस को ढूंढना है, उस मध्य मार्ग को ढूंढना है कि कहाँ कितना, जितना चल रहा है वह चलता रहे और उससे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो फिर उसको फिर रीऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, और यदि उससे काम चल रहा है तो बस उसमें चलने दो। ज़्यादा है तौबा करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा है तौबा करने की ज़रूरत क्या है। तो हाय तौबा जब नहीं होगी तो ठहराव आ जाएगा, ठहराव आ गया तो ध्यान घट जाएगा। ध्यान में क्या, ध्यान की विधियों के लिए क्या करते हैं, ध्यान की विधियाँ जो है ठहराव के लिए। ध्यान का मतलब ठहर गया, सब कुछ भीतर से ठहर गया, और बाहर से कुछ हम ऐसा ना करें जो अतिशय हो। अब शरीर की क्षमता से ज़्यादा, मन की क्षमता से ज़्यादा अतिशय कुछ करेंगे, उस अतिशय में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फिर प्रश्न यही आया कि मैं दौड़ रही हूँ, चंद्रिका जी का कहना है, बाकी सब ठहरा हुआ है। किस दौड़ में हो। एक जो स्वाभाविक है ना, उसमें दौड़ की जरूरत नहीं होती। स्वाभाविक में व्यस्तता हो सकती है, श्रम हो सकता है, उसमें दौड़ नहीं है। जो शारीरिक दौड़ है वह दौड़ नहीं है, दौड़ मानसिक दौड़ है कि मुझे जो मिल रहा है यह पर्याप्त नहीं है, इससे ज़्यादा पाना है। दौड़ जो है मानसिक दौड़ है। शारीरिक दौड़, शारीरिक श्रम बुरा नहीं है। शारीरिक दौड़, शारीरिक श्रम बुरा नहीं है। जो कुछ है उसकी व्यवस्था में शारीरिक श्रम तो लगेगा। अब यहाँ पर कोई व्यवस्था है, बाय द हम रिट्रीट कर रहे हैं या कोई आश्रम की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ का श्रम नहीं होता, वहाँ भी तो भोजन बनाना पड़ता है ना। वहाँ भी सब्जियों की व्यवस्था बनानी पड़ती है, अनाज की व्यवस्था बनानी पड़ती है, या तो सब्जियाँ उगाओगे या खरीदोगे तो उसकी व्यवस्था बनाओगे, है ना। वहाँ भी तो श्रमपूर्ण जीवन है। आश्रम की सफाई करनी पड़ेगी, पुताई करनी पड़ेगी, निर्माण करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाओगे, हरियाली लगाओगे, उनको पानी दोगे, कुछ करोगे, है ना। कोई आगत मेहमान आया है तो उसकी सेवा करोगे, उसको रहने की व्यवस्था दोगे, भोजन की व्यवस्था दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो व्यस्तता तो होगी ना, वह संसार का नियम है। लेकिन उसके कारण भीतर तो कोई दौड़ नहीं पैदा हो रही, भीतर तो कोई हड़बड़ी नहीं पैदा हो रही। तो भीतर की वह दौड़ जो है वह समझ में आनी चाहिए कि वह सार्थक है कि व्यर्थ है। किसी विशेष परिस्थितियों में वह दौड़ हो सकती है कि वह जो है एकदम इमरजेंसी आ गई, उस इमरजेंसी में वह चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन होते होते ऐसा आ जाएगा कि उस समय भी दौड़ नहीं रहेगी, उस समय भीतर ठहराव रहेगा और प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा। अब प्रतिसंवेदन के बारे में बार बार पूछा जाता है कि प्रतिसंवेदन को समझाओ। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि वह बैलेंस, वह राइट बैलेंस जिसमें बाहर हैपनिंग के द्वारा सब कुछ होगा और भीतर ठहराव होगा, भीतर ठहराव होगा और प्रतिसंवेदन के द्वारा सब कुछ होगा, लेकिन भीतर की दौड़ नहीं होगी। बाहर की दौड़ हो सकती है, बाहर की व्यवस्थाएं सब हो सकती हैं, बाहर का सब कुछ चलेगा और भीतर ठहरा हुआ होगा। तो बाहर जो सब कुछ चल रहा है ना, वो प्रतिसंवेदन के द्वारा चल रहा है, वह इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं चल रहा है, वह प्रतिसंवेदन के द्वारा चल रहा है। प्रतिसंवेदन एक बार और अनफोल्ड हुआ ना, बार बार अनफोल्ड कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे होंगे, हमने बार बार अनफोल्ड किया है प्रतिसंवेदन को, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग पहलुओं से उसको अनफोल्ड कर रहे हैं। तो प्रतिसंवेदन से जीना होगा और बैलेंस, मध्य में हम ठहर जाएंगे और बाकी सब कुछ होता रहेगा। सरफेस पे तो एक्टिविटी है ना। अब भीतर ठहर गए तो क्या हवाएं चलनी बंद हो जाएंगी? क्या सूरज का चलना बंद हो जाएगा? क्या पेड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी? बाहर जो गतियां तो रहेंगी, शरीर की गतियां, खून दौड़ रहा है वह तो दौड़ेगा ही, बाहर की गतियां तो रहेंगी। बाहर की गतियों के साथ हम एसोसिएट हो जाते तो लगता है मैं दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, है ना। इस प्रकार हम दौड़ रहे हैं। तो वो जो हमारा दौड़ना है वह मन के साथ एसोसिएशन के कारण है, और मन एक दौड़ है। और यदि इसके पार हम अपनी बीइंग में पहुंच जाते हैं तो वह तो रुकी हुई है। जैसे उन्हें लग रहा है कि
कुछ रुका हुआ है, जो कुछ रुका हुआ है ना, वह रुका हुआ कौन है? वह हमारी बीइंग है, उसका स्वभाव है, वह ठहरी हुई है सदा से, वहाँ कोई बेचैनी हड़बड़ी नहीं है, सब सरफेस की हड़बड़ियाँ हैं। गौर से देखो तो समस्या है ही नहीं। हम समस्या को ज़बरदस्ती पैदा करना चाहते हैं, लगातार पैदा करते रहते हैं। पैदा करना, समस्या को बंद करो तो उसी समय समस्या खत्म हो जाती है। समस्या को बनाए रखना पड़ता है, समस्या को बनाए रखने में बहुत श्रम होता है, लगातार एक्टिविटी करनी पड़ती है समस्या को जिंदा रखने के लिए, तो समस्या गायब हो जाएगी। अब गौर से देखिएगा, समस्या को जिंदा रखना एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि जैसे ही आप जो है समस्या के साथ एसोसिएशन खत्म कर देते हैं ना, समस्या गायब हो जाती है, मर जाती है। तो समस्या को जिंदा रखने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब समस्या जिंदा रह पाती है। लगातार ऑक्सीजन देना पड़ता है, लगातार उसको खून पिलाना पड़ता है समस्या को। बोलते हैं ना, क्यों अपना परेशान हो रहे हो, क्यों अपना खून सुखा रहे हो, है ना। हम कह रहे हो, हम आपको क्यों खून पिला रहे हो, हम ये कहते हैं, समस्याओं को अपना खून क्यों पिला रहे हो। उसको जिंदा रखने के लिए लगातार खून पिलाना पड़ता है, तभी वो जिंदा रहती है। बहुत बड़ा स्किल है समस्या को जिंदा रखना। बड़ी डेलीगेट होती है समस्या, जरा सा ध्यान हटा और समस्या गायब, समस्या गायब हो जाती है। तो कौन सी समस्या की बात करें हम? ये मानसिक तल की समस्या की बात करें। व्यवहारिक तल की समस्या, हाँ व्यवहारिक तल की समस्या रहेगी। उसमें मन का उपयोग करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। कितना उपयोग करना है? जितना वहाँ जरूरी है। भाई ये समस्या है, इसके बारे में क्या, इसको ऐसे ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, परफेक्ट परफेक्ट, प्रति संवेदन से वह चीज़ होने लगेगी। अब जो है उसको करने के बजाय मेंटल एक्सरसाइज, ये समस्या है, कैसा करें, ये कैसा करें, ये गड़बड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ये क्या करें हम? समस्या को खून पिला रहे हैं। मतलब उसके पैरेलली हमने मन में एक और समस्या पैदा कर ली। समस्या कहाँ थी? बाहर थी। उसका सॉल्यूशन हमने इंटेलिजेंस के द्वारा निकाल लिया। अब उसको करने में एक समय लगेगा, समय लगेगा तो ठीक है, उस समय पे हम कर लेंगे। लेकिन उस गैप में हम लगातार, अरे कैसा होगा, अरे गड़बड़ हो गया, ये कैसा हो गया, कहीं गड़बड़, ऐसा कर लें तो कैसा होगा, वैसा कर लें तो कैसा होगा। फिर हम व्यर्थ की एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। मतलब उस समस्या का एक पैरेलल हम प्रोग्राम, वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं ना। अभी वर्चुअल वर्ल्ड तो हर कोई समझता है, फेसबुक है, यह है, वह है, वहाँ पर कई समस्या पैदा हो जाती हैं और लोग उससे ग्रस्त हो जाते हैं। अरे ऐसा हो गया, जब तक उन्होंने पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, तब तक समस्या नहीं थी, है ना। जैसे उन्होंने वो अपना फेसबुक और व्हाट्सएप और क्या क्या और गूगल और वो सब देखा और उनको समझने लगा, अरे बड़ी समस्या पैदा हो गई है, तब तक समस्या थी नहीं। अब जो है पुरुषों को बड़ी परेशानी है, को ईरान और इजराइल में हो रहा है, उससे ऐसा हो जाएगा, यूक्रेन और रशिया का बाद बोला विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। महिलाओं को देखो तो सब्जी काट रही हैं, मस्त हंस रही हैं, बोल रही हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं, उन्हें समस्या ही नहीं हो रही है। बोले यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया तो होने दो ना, हमें क्या लेना देना है, हाँ? हमें क्या लेना देना है यूक्रेन और वहाँ पे वो कुछ हो रहा है तो। महिलाओं को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। पुरुष बड़े बड़े परेशान है, अब कैसा होगा, दुनिया का क्या होगा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, अब बोले इजराइल और फलाना युद्ध हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो समस्या अब एक ने पैदा करी, एक ने नहीं करी। जरूर कोई राज है ना, कोई समस्या है तो सबके लिए होनी चाहिए थी ना। तो सबके लिए समस्या क्यों नहीं बनी भाई? वो कुछ लोग मस्त हंस बोल रहे हैं, लोग परेशान है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कुछ बोल रहे हैं चलो यार फिल्म देख के आते हैं, चलो चाट खा के आते हैं। मामला है क्या? मामला यह है कि उसकी पैरेलली समस्या हमने कहाँ क्रिएट कर ली, वर्चुअल समस्या कहाँ क्रिएट कर ली? मन में कर ली और उसकी जुगाली कर रहे हैं। तो यह व्यर्थ की समस्या हम बना रहे हैं। जो व्यवहारिक जगत की समस्या है वो समस्या है और उसको प्रति संवेदन के द्वारा सॉल्व कर लिया जाएगा, है ना। प्यास लगी है तो पानी पक्षी भी ढूंढ लेता है ना। और जब प्यास नहीं लगी तो पक्षी चिंता नहीं करता कहाँ क्या है, जैसी प्यास लगती तब ख्याल करता है प्यास लगी चलो पानी ढूंढते हैं, और ढूंढ के प्यास अपना पानी पी लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि प्रति संवेदन के द्वारा
घटनाएं घट जाती हैं। और वर्चुअली हम जो समस्याएं जो पैदा करते हैं, वह वर्चुअली समस्याएं हमारा खून पीती हैं, हमारा चैन खाती हैं, हमारा सुख खाती हैं, हमारा आनंद खाती हैं। उसकी खुराक बहुत ज़्यादा है। जो वर्चुअल समस्या है ना, उसकी खुराक बहुत ज़्यादा है। वो बगैर खाए जिंदा नहीं रह सकती। ऐसी चीज़ें लगातार खाती रहती है, लगातार आपका सुख खाएगी, चैन खाएगी, आनंद खाएगी, आपका खून पिएगी, तभी वो जिंदा रहती है। उसको लगातार खुराक चाहिए, वो ठहरती नहीं। उसका मुंह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसका मुंह चलता रहता है। वो खाती रहेगी, खाती रहेगी। क्या खाती रहेगी? आपका सुख चैन आपको ही खाएगी। वह समस्या की खुराक आप हो, वो आपको खा करके जीती है। और आप उसे पालते पोसते हो। खा ले, खा ले, मरना नहीं, मरना नहीं, खा ले। क्या खाना है तुझे? सब खा, मुझे खा जा, है ना। मेरा सुख खा जा, मेरे चैन खा जा, मेरी आनंद खा जा, मेरा सब खा जा, मरना नहीं। बार बार उसे इंटेंशन देते हैं, बार बार उसे इंटेंशन देते हैं। इंटेंशन देते मतलब अपनी एनर्जी देते हैं। इंटेंशन देना ही तो बीमारी है ना। गलत जगह को इंटेंशन क्यों देते हो? वही तो सिखाते हैं कि कुछ नहीं करना है, अकर्ता। करता हो जाते हो। करता हो के क्या करते हो? इंटेंशन देते हो। इंटेंशन मतलब अपना खून पिला रहे हो। किसको पिला रहे हो? वर्चुअल चीज़ों को अपना खून पिला रहे हो। किसको पिला रहे हो? वर्चुअल चीज़ों को अपना खून पिला रहे हो। यही तो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स और क्या है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अरे मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स। आई बात समझ में? मैट्रिक्स क्या है? जो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मतलब एक वर्चुअल चीज़ हमने क्रिएट करी है, उसको अपना खून पिला रहे हो। और एक्चुअल जो समस्या है, वहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है। अरे ये ऊर्जा वहाँ रहने दो, उस एक्टिव प्रतिसंवेदन में जाने दो ना, प्रतिसंवेदन से होने दो। अब कोई समस्या आ गई, उसके बारे में इसके लिए यह करेंगे तो ऐसा होगा। प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई बनते जाते हैं। यह प्लान, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब उसको फेस करने के लिए जाते हैं तो कोई प्लान नहीं आता। कोई प्लान एक्स आ गया और उसके द्वारा जो है वो एक्स जो है इमीडिएट क्रिएट हुआ और उससे हैपनिंग के द्वारा हो गया। कोई उसमें प्लानिंग एक्चुअली हुई ही नहीं। किसी अलग ही तौर तरीके से वह समस्या सुलझाई गई। न प्लान ए काम आया, न प्लान बी आया, न प्लान सी आया, न प्लान डी आया, प्लान ई आया, न प्लान एफ आया। एक प्लान आया ही नहीं काम। इतने प्लान बनाए थे, काम नहीं आए। और ये सारे प्लान जो है खून पी रहे थे। सारे प्लान जो है खून पी रहे थे। अरे प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है ना प्लानिंग। ये सारे प्लान कर रहे थे, खून पी रहे थे। समस्या एक थी और प्लान 100 बनाए गए। एक समस्या के लिए 100 प्लान बनाए गए और काम ये नहीं आए। 100 के 100 प्लान काम नहीं आए। जब परिस्थिति आई, उस समय के प्रतिसंवेदन के माध्यम से कुछ हुआ और समस्या सॉल्व हो गई। और 100 के 100 प्लान धरे रह गए और 100 के 100 प्लानों ने आपका खून पिया है। 100 के 100 प्लानों ने खून पिया है। तो वही समझो ना, जो सत्य है वो रुका हुआ है और सत्य आपका होना है, लेकिन आपका एसोसिएशन उसके साथ में जो दौड़ रहा है, वर्चुअल के साथ है। तो वर्चुअल के साथ एसोसिएशन के कारण सारी समस्या पैदा हो रही है। मन ही वहाँ से पैदा हो रहा है। मन का अर्थ है गति। गति के लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, खून चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए ना। उसका फ्यूल खून है। वो आपका खून पी करके मन चलेगा। मन को चलाने के लिए आपको खून चाहिए, आपकी बीइंग चाहिए। वो आपको चूज कर वह मन चलेगा। तो आपका निर्णय है, यह विजडम हम आपको दे रहे हैं। आपका निर्णय है कि अपना खून, अपनी एनर्जी, अपनी बीइंग पिला करके उस वर्चुअल वर्ल्ड को जिंदा रखना है। वह प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी वो सब बनाने हैं जो ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आते। वो वाले प्लान बनाने हैं क्या? यही तो विजडम है, यही तो इंटेलिजेंस है। इसे समझ लो तो समस्या खत्म हो गई। नहीं समझोगे तो बाद में समझ लेना, अगले जन्म में समझ लेना, उसके बाद वाले जन्म में समझ लेना, उसके बाद वाले जन्म में, 100 जन्म बाद समझ लेना। समझना तो यही पड़ेगा, है ना। 100 जन्म बाद समझो, दिक्कत कुछ नहीं होगी। अगले जन्म की गारंटी दे रहे हैं, आपकी व्यवस्था बना देंगे। आपको जो है गर्भ मिल जाएगा, पैदा होने का अवसर मिल जाएगा। ये धरती खराब होगी, चिंता मत करना, दूसरी धरतियाँ तैयार हैं, वहाँ जन्म दे देंगे।
वो धरती खराब हो गई, चिंता मत करना, इनफाइनाइट अनंत धरतियाँ हैं, नई धरतियों का काम चल रहा है लगातार, है ना, वहाँ पे प्रोसेस चल रही है और जो है लगातार नई नई धरतियाँ तैयार हो रही हैं। जिस मर्जी जो धरती चाहो सब दे देंगे, प्लेग्राउंड बहुत सारे हैं हमारे पास में और नए नए प्लेग्राउंड तैयार हो रहे हैं। जहाँ खेलना हो वहाँ खेलना, वहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड पैदा करना और वहाँ समस्याओं, उन वर्चुअल वर्ल्ड को, उन वर्चुअल समस्याओं को अपना खून पिलाते रहना जब तक मर्जी हो। बार बार स्कूल का बस्ता उठाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, सब जगह व्यवस्था बना देंगे, चिंता मत करना। अनंत काल तक, जब तक चाहोगे तब तक धरतियों की कमी नहीं होने देंगे, गारंटी देते हैं हम, हमारी गारंटी है। जब तक खेलना है खेलो, कभी धरतियाँ कम नहीं पड़ेंगी, शाश्वत है और हमेशा रहेगा। जितने प्लेग्राउंड चाहिए उतने प्लेग्राउंड देंगे, चिंता मत करना। जितने जन्म लेना हो हमेशा परिस्थिति देंगे आपको जन्म की, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ख्याल रखना। तो देख लो, उस वर्चुअल वर्ल्ड को जीना है कि एक्चुअल वर्ल्ड में आना है ना। तो एक्चुअल वर्ल्ड में कोई समस्याएं है नहीं, समस्या है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उतनी बड़ी नहीं है जो मैग्नीफाई कर लेते हो। वो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, बहुत वीआईपी मैग्नीफाइंग ग्लास है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, तो आपके पास में ज़बरदस्त मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको मन कहते हैं ना। वो मन कहते थे पुराने वाले को, इसके लिए कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा, हम ढूंढते हैं। आज का मन जो एडवांस मन है ना, एडवांस मन के लिए कोई एडवांस शब्द ढूंढना पड़ेगा। स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। समस्या को पहले जो है 100 गुना बढ़ के करके देखा जाता था, अब 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, है ना, करोड़ गुना बढ़ के देखा जाता है। इतनी सी समस्या को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है ना। तो दुनिया खत्म होने वाली है, 5D होने वाला है, फलाना होने वाला है, ये होने वाला है, अरे बाप रे क्या होगा, कैसा होगा, है ना। कितनी बड़ी बड़ी समस्या है, युद्ध होने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, फलाना होने वाला है। अरे अभी और यहीं क्या समस्या है आपको? पेड़ की छांव उपलब्ध है कि नहीं? हवा ठीक मिल रही है कि नहीं? कोयल की कुछ सुनाई दे रही है कि नहीं? भूख लगेगी तो भोजन मिल जाएगा ना, बन रहा है ना, क्या समस्या है? कल का कल देखा जाएगा ना, कल जो है वर्चुअल है, कल वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। कल होता ही नहीं है, कल वर्चुअल है, समझो इस बात को, कल वर्चुअल है, कल कभी नहीं आया। हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बताए कि वो कल का वो किया था और कल आया, कल से हम मिले थे, कोई है ऐसा व्यक्ति? कल कभी नहीं आया, बहुत ढूंढा हमने कल को, कहीं नहीं मिला हमें कल। वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। कल जो बीत गया वह भी वर्चुअल है, वह है ही नहीं। जो बीत गया वो है ही नहीं, वह भी वर्चुअल है। एक्चुअल में हैं हम, एक्चुअल में कोई समस्या नहीं है, और है तो प्रतिसंवेदन के द्वारा उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा जो होना चाहिए। कुछ लोगों को धूप लगी ना, समस्या थी ना, उसके लिए कितने प्लान बनाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ई, कितने प्लान बनाए? कोई प्लान नहीं बनाए, तुरंत उठाए, अपने से आया, प्रज्ञा जागी, प्रज्ञा ने सूचना दी, हो गया ना, छांव मिल गई, आके बैठ गए, समस्या समाप्त हो गई ना, बची है समस्या। एक तरीका ये था कि प्लान ए बनाते हैं, कितनी धूप है, कितनी कौन से क्या है, वैज्ञानिक को कौन सी रिपोर्ट लिखी है, इस धूप में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस धूप में ठहरा जाए कि न ठहरा जाए, कितने रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं, है ना, वो सब रिसर्च की जाती। और हम इस एल्टीट्यूड पर हैं, इस एल्टीट्यूड में कि धूप का क्या प्रभाव होता है ना, कितनी देर बैठने से क्या होगा, और इतिहास क्या कहते हैं, इतिहास में क्या दर्ज है कि धूप से कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ, कितने डेटाज हैं, हाँ? तो वो सारा कुछ जो है देखने के बाद में फिर उसके बाद प्लान बनाया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए, उसके लिए जो है कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, हाँ, कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, गवर्नमेंट को चिट्ठियाँ लिखी जाए,
इसके साथ इसके लिए कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए कि धूप हानिकारक होती है, इस प्रकार की धूप नहीं झेलनी चाहिए, सब लोग जागरूक हो जाओ, नहीं तो दुनिया में ये समस्याएं पैदा हो जाएंगी, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। भाई वर्चुअल तो कहीं भी जा सकता है ना, मन तो बस मन है, कहीं तक जा सकता है ना, और ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। भाई हमें आज नया काम मिल गया है, देखते हैं, बात डाल दी है एग्जिस्टेंस के सामने, नया शब्द चाहिए, वो मन जो है ना, वो पुराने मन की बात होती है। अभी नई टेक्नोलॉजी, नई युग का है ना, एडवांस, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग है ना, उसके लिए नया शब्द ढूंढना पड़ेगा मन के लिए, वो वाला शब्द काम नहीं कर रहा है ना। तो हम समस्याओं को जबरदस्ती मैग्नीफाई करते हैं। पहली बात तो उसको वर्चुअल करते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए उसको वर्चुअल करना पड़ेगा। एक्चुअल जो समस्या है उसको आप बड़ा कैसे करोगे? एक्चुअली तो बड़ी नहीं होगी ना। एक्चुअली समस्या बड़ी हो सकती है क्या? एक्चुअल तो जितनी है उतनी रहेगी ना। उसको बड़ा करने के लिए उसका एक अपना अक्स बनाना पड़ेगा ना, वर्चुअल एक बनाना पड़ेगा अक्स। वो क्या है भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी है आलोक जो पैदा कर देती कुछ भी? ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हमें याद करना है इसको, बाकी सब भी याद कर लो, इसलिए 3 बार बोला। क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब जो नहीं है वो वर्चुअली पैदा करके दिखा दिया जाएगा। भूत बोलने से भूत आ जाएगा, देव बोलने से देव आ जाएगा, है ना। अनाहत नाद बोलने से नाद सुनाई पड़ेगा, अनाहत नाद। अब अनाहत नाद जो है वो पैदा किया जा रहा है वर्चुअली, और हमें कैसा लगेगा? असली वाला है ना। तो नकली जो है असली को रिप्लेस कर देगा। नकली क्या कर लेगा? असली को रिप्लेस कर लेगा। उस युग में हम जा रहे हैं ना, जहां पर सब कुछ नकली हो जाएगा, असली जो है लगेगा हाँ बेकार है। आप बोलोगे वाह क्या देवदार है, ऐसा बोलने के पहले ही वो वर्चुअल देवदार आ जाएगा। एक्चुअल वाला बोलोगे नहीं नहीं ये तो बेकार है, ये देखो ना कितना चमकदार है। तो वर्चुअल कितना भी चमकदार हो, कैसा भी हो, खतरनाक है। एक कथा है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी के समर्थकों एक कथा सुनाते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की कथा सुनाते हैं, ठीक है ना। एक यात्री पदयात्रा पर था, किसी जमाने की बात है। तो यात्रा करते 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 वो थक गया तो बोले कहीं ठहर जाते हैं। ठहर जाते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष दिखा, बड़ा सुंदर सा वृक्ष दिखा। तो उसने कहा कि ये बहुत बहुत अच्छा वृक्ष है, यहाँ ठहर जाते हैं। वहाँ वो ठहर गया। उसके मन में भाव आया, अरे बड़ी भूख लगी है, भोजन होता तो कितना अच्छा होता, और वैरायटी फुल भोजन तुरंत प्रस्तुत हो गया। भूखा बहुत ज़्यादा था, दबा के खा लिया उसने। उसने कहा भोजन तो बहुत बढ़िया होगा, एक शानदार शैया होती तो सोने का मज़ा आ जाता, थका हुआ वैसे ही हूँ। तुरंत एक शानदार शैया आ गई और सो गया। और उसके बाद वह उठा, नींद पूरी हो गई, उठा। उसने कहा आह क्या बात है, अब चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। चाय क्या है? मन की खुराक। तन की खुराक है क्या? चाय जरूरी है इंसान को जीने के लिए? नहीं, वो मन की खुराक है। चाय आई मतलब वहाँ पे मन आ गया, वहाँ तक जरूरत थी ना, भूखा था, भोजन की जरूरत थी। तो अपना जो है मन जो है काम नहीं किया उस समय, उतना थका था, नींद की जरूरत थी, मन काम नहीं किया। अब चाय आई तो चाय के साथ में वह उसकी वर्चुअल इंटेलिजेंस जो है वो जाग गई। ये आ कहाँ से रहा है? हमने कहा कि भोजन चाहिए, भोजन आ गया, ये कौन सा जादू मंत्र है? हमने कहा कि भाई शैया चाहिए, शैया आ गई, कौन सा जादू मंत्र है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं है? भूत प्रेत आ गए तुरंत। भूत प्रेत, अरे मुझे खा तो नहीं जाएंगे? उन्होंने उसे खा लिया, है ना। खेल खत्म, पैसा हजम। तो खेल जो है बहुत खतरनाक है। खेल आपको कुछ दे रहा है ना, वर्चुअल वर्ल्ड का डोपामिन दे रहा है ना। वर्चुअल वर्ल्ड के खेल आपको क्या दे रहे हैं? डोपामिन दे रहे हैं।
तो ये जो डोपामिन है, ये डोपामिन ड से आता है, डुबाना शब्द भी उसी में है। डोपामिन डुबाता है, डोपामिन डुबा देगा। एडिक्शन है डोपामिन, एडिक्शन है ना डोपामिन। तो एडिक्शन क्या करेगा? डुबा देगा। किसको डुबा देगा? बीइंग को डुबा देगा। किस में डुबा देगा? असत्य में, वर्चुअल वर्ल्ड में। ज़ॉम्बीज बना देगा। क्या बना देगा? ज़ॉम्बीज बना देगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की कथा सुन ली ना। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी की जो दुनिया आने वाली है, ये डुबाने वाली है। जाग जाओ, अभी जाग जाओ। अब जो वर्चुअल चीज़ें हैं, न चाहते हुए भी उनका प्रयोग करना पड़ता है ना। उसके बगैर चल पाते हो? नहीं चल पाते ना। बस क्या करते हो? यह कहते हो कि संतुलित रूप से यूज़ करना, है ना। अभी क्या कहा जाता है? उपवास बहुत ज़रूरी है। भोजन का तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। वो वर्चुअल वर्ल्ड एक दिन जो है उससे जुड़ोगे नहीं, मोबाइल में इंटरनेट ऑन नहीं करोगे। ये वाला उपवास ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की बीमारियों से ज़्यादा मन की बीमारियां हो गई हैं, है ना। मन क्या हो गया? बीमार है। मन में 1000 बीमारियां हो गई हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो गई हैं। वर्चुअल वर्ल्ड ने हमें बीमार बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो है, जो बातें करते हैं, बड़ी फैंटेसी की बातें करते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं कि देखो बच्चे कैसे हो गए हैं। भाई वो बीमार हैं, स्मार्ट बीमारी से बीमार हैं, है ना। बीमारियों ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। बीमारियां कैसी हो गई हैं? स्मार्ट हो गई हैं। तो स्मार्ट बीमारियों से ग्रस्त जो है ज़ॉम्बीज होते हैं। बड़े परफेक्ट दिखते हैं, बड़े स्किल्ड दिखते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? यांत्रिकता, रोबोटिक होना, है ना। रोबोटिक होना और यांत्रिकता सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि आप मनुष्य नहीं रह जाते। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मनुष्य, कम मनुष्य हो जाना, अधिक यांत्रिक हो जाना। इससे बड़ी कोई बीमारी हो सकती है? हमें तो नहीं लगता कैंसर इतनी बड़ी बीमारी होगी, डायबिटीज इतनी बीमारी होगी। इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है वो। क्या मनुष्य नहीं रह गए, मशीन हो गए, है ना। तो जागना पड़ेगा। ऐसा लगता है चंद्रिका जी को कि वो दौड़ रही हैं, और कुछ है जो ठहरा हुआ है। धन्यवाद दो चंद्रिका जी, आपको दिख गया। आज दिखा ना, आज आपके जीवन में हैपनिंग हो गई। दिख गया कि कुछ रुका हुआ भी है। तो जो रुका हुआ है ना, वह आप हो। कहाँ एसोसिएशन जोड़ के रखे हो दौड़ दौड़ से? अब दिखे, अब प्रज्ञा जगा लो, है ना। स्पष्ट हो गई बात। अब प्रज्ञा जगा लो कि जो रुका हुआ है वही सत्य है, और जो दौड़ रहा है ना, उसके साथ एसोसिएशन मत करो। दौड़ रहा है वह लीला है। जब वहाँ उस जगह पहुँच करके उस लीला को जानोगे तो फिर प्रभावित होने की जरूरत नहीं बचेगी। एसोसिएशन से प्रॉब्लम है, तादात्म्य। हम तादात्म्य कर लेते हैं। जहाँ तादात्म्य होगा, अब शरीर के साथ तादात्म्य होगा तो शरीर की समस्या मैग्नीफाई होकर के दिखेंगी, है ना। तादात्म्य मन कर रहा है, शरीर के साथ तादात्म्य कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना। तादात्म्य समस्या है तो मन तादात्म्य कर रहा है। मन तादात्म्य कर रहा है तो मन का काम है मैग्नीफाइंग ग्लास, समस्या को बड़ी करके दिखाना, है ना। क्या मन बुरा है? बिल्कुल नहीं, मन एक उपयोगिता है। तो मन का राइट यूज कैसे होगा? प्रज्ञा के द्वारा क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या करेंगे? रीसेट करेंगे। समस्या को उतना ही दिखा जितनी बड़ी वो है, उससे ज़्यादा बड़ी क्यों दिखाता है? रीसेट करो ना। आ गए ना वो कौन से लेंस आए हैं आँख वाले, जिसको सेट किया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस। वो कॉन्टैक्ट लेंस कैसा होता है? अब आपको नया चश्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है नज़र का वो बढ़ गया, नंबर बढ़ गया तो वहीं से रीसेट कर लो, घट गया तो रीसेट कर लो, है ना। तो प्रज्ञा क्या है? वह टेक्नोलॉजी है कि समस्या जितनी बड़ी है उतनी दिखनी चाहिए। प्रज्ञा से उसको रीसेट कर लो मन को।
लेकिन प्रज्ञा को जगाओगे तभी तो रिसेट करोगे ना, प्रज्ञा जगेगी तभी तो रिसेट करोगे ना। तो प्रज्ञा को जगाने के लिए क्या करना होगा? साधना, है ना। साधना का अर्थ क्या है? मेडिटेशन मेथड्स हैं, लेकिन सही मेडिटेशन मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या दुनिया में जितनी मेडिटेशन मेथड्स हैं सब सही हैं? हमें तो नहीं लगता कि 1% से ज़्यादा सही है, बिलो 1% सही है। 99% तो वो वर्चुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों ने बनाई हुई है ना। तो वो क्या करेंगी? आपको कहीं और धक्का दे देंगी, किसी और कहीं गिरा देंगी, है ना। किसी असत्य में गिरा देंगे और बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये देखो यही सत्य है। एक वर्चुअल सत्य प्रकट कर देंगी आपके सामने। ऐसे जो टीचर्स हैं और ऐसी उनकी विधियां हैं, वो आपको जो है किसी और दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड में ले जा लेंगी और वर्चुअल सत्य आपको पकड़ा देंगी। स्पिरिचुअल गार्बेज शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत है। वो आपको क्या देता है? वर्चुअल सत्य देता है। और वर्चुअल सत्य कैसा मिलता है? आसानी से मिल जाता है। और आप कैसे हो जाते हो? खुश हो जाते हो, है ना। किसी का जन्मदिन आया और व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया क्या? केक अच्छा वाला। अगला वाला क्या बोलता है? यम्मी, है ना। वर्चुअल भी कैसा लगा उसको? बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो फिर आपको क्या होगा? उसमें गुलाब जामुन भेज दो, ओ वाओ वेरी स्वीट, है ना। तुरंत रिप्लाई आता है वेरी स्वीट। तो वर्चुअल सत्य आपको पकड़ा दिया जाएगा। आप क्या बोलोगे? वाह जिंदगी बन गई, क्या बात है ना। अब हम क्या हो गए? परम सत्य को उपलब्ध हो गए। हमें क्या मिल गया? परमात्मा मिल गया। अब क्या चाहिए? बस ताश की गड्डी चाहिए, बैठ के ताश खेलेंगे, है ना। वर्चुअल परमात्मा बढ़िया ताश भी खेलता है, पता है ना आपको। वर्चुअल परमात्मा इतनी बढ़िया ताश खेलता है कि क्या कहने। बिल्कुल नहीं हिलेगा। जब आप बोलोगे अभी मेरे साथ और खेल, बिल्कुल खेलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा मैं थक गया। वर्चुअल परमात्मा पूरा जैसी आज्ञा दो ना वैसा मानता है, उसको जो बोलो वो करता है। वर्चुअली तो करना है ना। ढपोर शंख की कथा सुनी है ना। एक ढपोर शंख की कथा है कि जो है एक गांव का सीधा साधा लकड़हारा था। वो गया जंगल में। जंगल में जाते जाते वो नदी किनारे कहीं कुछ गया होगा, कुछ पानी वानी पीने। उसे वहाँ पे एक शंख मिल गया बड़ा सुंदर। उसने उसे उठा लिया। उठाया तो शंख बोल पड़ा, देख मैं ऐसा वैसा शंख नहीं हूँ, तो मुझे फूकेगा बजाएगा, उसके बाद जो तेरी कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। उसने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई। वह आ गया और उसे बजाया। उसने कहा कि भाई मेरे पास झोपड़ी है, अच्छा मकान हो जाए। अच्छा मकान का उसने महल बना दिया। और जो है अच्छा मकान बोला तो अच्छा मकान बना दिया। जितना बोला उतना ही किया, उतना ही किया, जितना बोला उतना ही किया। उसके बाद उसने कहा कि पैसों की तंगी है भाई, 100 रुपया दे दो, मुश्किल से मैं आना दो आना कमा पाता हूँ। उसने कहा ये ले लो। 100 रुपया आ गए, जो जो चीज़ें चाहिए थी मिल गई। सुख से रहने लग गया। जो ज़रूरत होती थी मांग लेता था, जीने लगा सुख से। फिर क्या हुआ? एक जो है एक साधु आ गया। कोई वर्चुअल वाला साधु आया होगा, है ना। तो ऐसा वर्चुअल वाला कोई साधु आ गया। ज़्यादातर साधु तो वैसे ही होते हैं ना। वो आ गया, उसके यहाँ रुका। उसने आओ भगत करी, आओ महाराज जी संत जी आइए रहिए। उससे बातचीत हुई। बोले पहले पता चला अरे तुम पहले लकड़ा रहे थे, फिर ऐसा ऐसा हो गया, कैसे हुआ? उन्होंने बता दिया। सरल हृदय व्यक्ति। साधु वर्चुअल साधु के मन में लालच आ गया। बोले ये तो मेरे पास होना चाहिए। उसने कहा कि देख मेरे पास तो ये क्या छोटा मोटा शंख रखा है, मेरे पास तो ज़्यादा बड़ा शंख है। तो उसने उसे बजाया और बोल देख मैं सिर्फ डेमो भर दे रहा हूँ ना, अभी क्रिएट नहीं करूँगा, सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। डेमो दिया। उसने कहा कि जो है मुझे एक हाथ ही दे दे। उसने कहा एक क्या 100 ले लो। उसने कहा रहने दे बाद में देना। एक दो बार बोल के बताया। अब जो है उसके मन में लालच जागा। जो वह संतुष्ट व्यक्ति था, सरल व्यक्ति था,
वो जो है वर्चुअल के संपर्क में आया, वर्चुअल साधु के संपर्क में आया, तो वहाँ क्या है, पहले लालच जागेगा, लालच जागा, उसने कहा ये तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, प्रज्ञा चली गई। वर्चुअल जो जगत है, वर्चुअल जो इन्फ्लुएंस है, पहले आपकी प्रज्ञा को मारता है ना, आपकी विजडम को मार देता है, उसने विजडम को मार दिया। अरे विजडम ये थी जो मांगता हूँ मिल जाता है, तो उसे 100 गुना लेके तो समस्या ही बनेगी ना। मुझे 1 हाथी चाहिए और 100 हाथी आएंगे तो 100 हाथी तो मेरी समस्या बन जाएंगे ना। वो प्रज्ञा सो गई। वर्चुअल पहला काम क्या करता है, प्रज्ञा को मार देता है। उसने प्रज्ञा और विजडम उसको मार दिया। उसके मन में लालच आ गया। लालच तो आएगा ही तभी ना, जब प्रज्ञा मरेगी तब तो लालच पैदा होगा ना। लालच पैदा हो गया मतलब प्रज्ञा मर गई ना, विजडम मर गई ना, तभी तो लालच आया ना। लालच आ गया। अब लालच आ गया, उसने कहा यह होना चाहिए, तो उसने कहा एक्सचेंज ऑफर। बोले मैं तो साधु हूँ, मुझे क्या करना, तू तो गृहस्थ है, तुझे तो ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये वाला शंख तू रख ले, वो वाला मुझे दे दे। एक्सचेंज ऑफर कंप्लीट हो गया, वह चला गया। अगले दिन सुबह जो है वो स्नान ध्यान किया, उस शंख को बढ़िया धोया वोया रखा, अपना पूजा किया, उसने बजाया और उससे कहा कि आज इसको टेस्ट करता हूँ। बोले 100 रुपया दे दो। उसने कहा 100 क्या, लाख ले, हाँ मतलब क्या 100 गुना, 10,000 ले ले। 100 क्या, 10,000 ले ले। बोले ठीक है दे दे। बोले नहीं 10,000 क्या, तू 1 लाख ले ले। ठीक है दे दे। अरे तू लाख क्या, 10 लाख ले ले। अच्छा ले ले। नहीं नहीं चल तो चल दे दो ना भाई, दे दो 10 लाख ले ले। तो ठीक है दे दे 10 लाख। अच्छा 10 लाख क्या, तू 1 करोड़ ले ले। अरे भाई बोले कहानी खत्म कर, और से ज्यादा नहीं, जितना उतना दे। बोले नहीं नहीं बस ऐसा ही चलता है। तू देगा कब? बोले दे तो दिया ना, बस ऐसे ही देता हूं मैं। हैं तू 10 करोड़ ले ले। तब उसे समझ में आया कि मैं तो ठगा गया, ये ढपोर शंख है। ये जो है बस देने देने की बात करता है, देता है नहीं। असली वाला चला गया, जो 100 मांगता था तो 100 ही देता था, लेकिन देता बराबर था, वो चला गया। तो हम वर्चुअल वर्ल्ड को जी रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड क्या कहता है, यह मिल जाएगा वह मिल जाएगा, है ना। वर्चुअल वर्ल्ड जो है, बर्थडे में असली केक आपका घर में कितना आता है, 1 आता है। बर्थडे में कितना आता है, 1 आता है। और आप वो व्हाट्सएप खोलोगे तो कितने केक रहते हैं वहाँ पे, सैकड़ों। फेसबुक में सैकड़ों हजारों केक आते हैं, हजारों केक आ जाते हैं। और एक्चुअल कितना आता है, 1 केक। अब वो हजारों केक काम के हैं कि 1 केक काम का है, 1 केक काम का है ना। तो विजडम कब जागेगी, कब जगाओगे, कब जगाओगे कि वो एक्चुअल 1 केक काम का है, वो हजारों केक किसी काम के नहीं है। जगा लो ना, बहुत देर नहीं हो गई, जीवन बीता जा रहा है ना। कब तक वर्चुअल वर्ल्ड में फिरते रहोगे, कब तक? जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जाओ, जाग जाओ, मौजूद है, कभी गया नहीं हुआ, जैसे पाना है, कभी कहीं गया ही नहीं, तुम ही हुआ, कभी कहीं नहीं गया। जाग जाओ, अभी मिल जाएगा। एक्चुअल तो सदा मौजूद है, वर्चुअल कहानियां हैं, एक के बाद दूसरी, 1 का 10, 10 की 100, 100 के 1000, 1000 के लाख। हाथ में आया 0, कुछ नहीं। यम्मी यम्मी बोलते रहोगे, पेट भरेगा नहीं। यम्मी बोलने से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। जागो, भोर भाई, भोर भाई, हम जगाने आए हैं तुम्हें, हम तुम्हें जगाने आए हैं। बहुत प्यारी सुबह है, एक्चुअल है ना। एक्चुअल बड़ी प्यारी सुंदर सुबह है, क्योंकि यह है, एक्चुअल मौजूद है, बड़ी प्यारी सुबह है। जागो, आंखें खोलो, इस भोर में हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं।
जाग जाने का, है ना।